कि हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। कई इंटर कॉलेजों में मैं गया, शिक्षक बैठे, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। जब मैं डियास था, मैंने इन शिक्षकों को बुलाया और उनको बहुत पहले डांटा। हमने कहा एक चीज बताइए, आप लोग 1 लाख से ज्यादा सैलरी आपकी है, 1,10,000, 1,15,000। अभी हमारे वर्मा जी यही बात बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी वाणी। तो इतनी सैलरी पाने के बाद आप बताइए कि आप बैठे हैं और बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। ये जो भाव है इसको हमें दूर करना, हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना। तब 20 साल जब लगे रहते हैं, संस्कारों से ओतप्रोत कर देते हैं बच्चे को, तब वो आगे बढ़ता है। अच्छा, एक चीज और, अभी हमारे मौर्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने विद्यालय में संस्कार देते हैं। मेरा व्यू है, मेरा विचार है कि अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं ओसामा बिन लादेन इतना इंटेलिजेंट था, मैं तो उसकी इंटेलिजेंसिया को सलाम करता हूँ कि जिसने अमेरिका जैसे देश उन्हीं के अस्त्रों से उड़ा दिया। लेकिन क्या हम उन्हें सही माने? नहीं माने, क्योंकि जहां संस्कार हट जाता है, जब हम नृशंस हत्याओं पे आ जाते हैं, तो हम चाहे जितने बुद्धिमान हैं। अभी आपने देखा होगा भारत में बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े पदों पर, सेना में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग चोरी में पकड़े, गिरफ्तार हुए। क्या मतलब है? अरे अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है तो हम फिर बिल्कुल बेकार हैं। इसीलिए मनुष्य सबसे जरूरी है इन विद्यालयों में संस्कार का दिया जाए, और अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसको बच्चे जरूर जाने। ये हमारे शिक्षक सुनिश्चित करें, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और उससे भी बढ़कर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीयता की भावना बहुत कूट कूट के भरी। इस समय दुनिया में अगर प्रगति देखी जाए, भौतिक प्रगति की मैं बात कर रहा हूं, तो जापान के बराबर पूरे विश्व में कोई नहीं। अमेरिका वगैरह सब पीछे चले गए, एक छोटा सा देश है। लेकिन संस्कारों की मैं बात करूं तो वास्तव में उनके यहाँ बच्चों को बिल्कुल शुरू से ही, इसी स्टेज से, इसी आयु से इतना अच्छा संस्कार सिखाया जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो 2 बैग जब लेके जाता है तो आधे भाग में उसके किताबें कापियां होती हैं और जो उसका और खाने का पदार्थ, लेकिन उसका 1/3 भाग में उसमें डस्टबिन होता है। और बच्चा अगर मूंगफली भी खाता है, केला भी खाता है, तो उस छिलके को उसी में डालता है, ये नहीं कि चाहे जहां फेंके। ये संस्कार जब पड़ता है तब देश आगे बढ़ता है। हमने देखा इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनें चलाई गई। अभी वर्तमान सरकार में बहुत अच्छा प्रोग्रेस इस संबंध में हुआ है, लेकिन जाइए, क्या पता लगा उसका शीशा ही उखाड़ ले जा रहे हैं, उसमें पान खा के थूक दे रहे हैं, उसके टॉयलेट में जहाँ जगह नहीं वहाँ टॉयलेट कर दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये तभी आएगी जब हम संस्कार सीखें। मैं डियास था 2000 में हरिद्वार का, तब हरिद्वार यूपी में था, तो मेरा एक स्टेनो था, उसका एक रिलेटिव था जो स्वीडन से उस समय आया था 2000। तो वो मसूरी घूमने के लिए ले गया। सोचिए कि उस रास्ते में काफी सब इधर उधर झाड़ियां लगी थी, लेकिन उस जो स्वीडन से आया था लड़का, उसने कोई चीज खरीदी जैसे बिस्किट और पानी का हो, और खाने के बाद उसको पकड़े रहा। तो मेरा वो स्टेनो कह रहा था कि मैंने उनसे लाख कहा कि हमें दे दो, लाओ, मैं फेंक दूं कहीं भी, तो सब जगह ही जगह है। उसने कहा ये कैसे मैं फेंक सकता हूँ। वो लिए रहा पूरे, सोचिए 20 किलोमीटर ऊपर से नीचे जब आ गया, तब जहाँ डस्टबिन मिला वहां फेंका। ये इतना बड़ा संस्कार।
तो जब ऐसे नागरिकों में संस्कार होगा, बच्चों में होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। तो मैं अपने मौर्य जी से अपेक्षा रखूंगा कि वो अपने संस्थान में विशेष इस तरह से संस्कार बच्चों में डाले। मैं एक चीज जानता हूं कि ग्रामीण प्रतिभाओं, ग्रामीण बच्चों में इतनी बड़ी प्रतिभा छुपी हुई है जिसको हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे। अमेरिका जैसा देश, इसी ग्रामीण परिवेश से बच्चे पहुंच के नासा, जो उनकी सबसे बड़ी संस्था है, नेशनल। एक बात आती कि यदि मर्यादा को पढ़ना हो तो आज के 7,500 वर्ष पूर्व भगवान राम को पढ़े। जब न्याय को पढ़ना हो तो आज के 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़े। यदि अहिंसा को पढ़ना हो तो आज से 2,500 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु को पढ़े। त्याग को पढ़ना हो तो गुरु गोविंद सिंह को पढ़े। और यदि एकता को पढ़ना हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़े। और यदि लेखन को पढ़ना हो, विधा को पढ़ना हो, सौम्यता को पढ़ना हो और समन्वय को पढ़ना हो तो आराध्य शुक्ल। ऐसा व्यक्ति ही नहीं, जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश को रेखांकित करने का काम करता है। आज इस विद्यालय में वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर आप जैसी प्रतिभा का सम्मान ही नहीं हुआ है, लेखन का सम्मान हुआ, सबका सम्मान हुआ। वास्तव में आप हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और आप इसी तरह से लेखनी के माध्यम से पूरे समाज को सिंचित करने का काम करेंगे। आज मैं दिल की गहराई से, हृदय की गहराई से आपको बधाई देता हूं। आज विद्यालय वार्षिकोत्सव के शुभ कार्यक्रम में हम जैसे एक छोटे प्राणी को एक अवसर दिया है। मैं आकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और जब मैं बीएड और पीएचडी करता था, एजुकेशन वाली दूसरी पीएचडी, तो वहां पर शिक्षा को पढ़ता था, बेसिक एजुकेशन को पढ़ता था। तो वहां पर गुरुकुल शिक्षा, मठ शिक्षा, मकतब और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को पढ़ता रहता था। आज वास्तव में वही दृश्य यहाँ पर हमको देखने को मिला कि खुले में शिक्षा, ओपन एजुकेशन, ये कहाँ से आया? इसी प्रकार की शिक्षा। ये शिक्षा ही नहीं, एक पद्धति है, ये जीवन नहीं, जीवन जीने की कला है, एक्टिविटी ऑफ लाइफ। आप वास्तव में इतना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बच्चे और एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। वास्तव में ये जो कहानी, एक नाटक अभी प्रस्तुत हो रही थी, वास्तव में ऐसी घटनाएं समाज को एक चेतना देती हैं और एक जागरण का काम करती हैं। हम बहुत ज्यादा वक्त ना लेकर के पूरे आयोजक मंडल को, विद्यालय परिवार को हृदय की गहराई से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़ें और शिक्षा को आगे ले चल करके हमारे जिले का नाम रोशन करें। यही तमाम शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय विद्या माता।